तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस सीरीज डे 8। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग। अब देखो, प्रोफाइल बिल्डिंग आपका इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे इतना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं, आपको यूट्यूब पर भी अच्छे से अपना बिल्ड करना है, आपको फेसबुक पर भी बिल्ड करना है। अब कंटेंट क्रिएशन जरूरी क्यों है? क्यों प्रोफाइल बिल्डिंग आप लोगों के लिए जरूरी है? देखो, कभी भी जैसे आपका प्रोफाइल बिल्डिंग क्यों जरूरी है, इसका मेन रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप ऑफलाइन कभी भी दुकान पे जाते हो कुछ भी चीज खरीदने के लिए, आप पहले देखते हो ना। अगर आपको लगता है, आप मान लो खाना खाने गए हो, ठीक है। अब खाना आप कहाँ पर प्रेफर करना, खाओ, कहाँ खाना प्रेफर करोगे? जहां पर आपको लगेगा ज्यादा साफ सुथरा खाना बन रहा है, ज्यादा अच्छे से दे रहा है, वहां पर, या जहां पर गंदगी से बन रहा है वहां पर? ऑब्वियसली जहां साफ सुथरा खाना बनेगा वहीं पर तो खाओगे, राइट? है ना? उसी तरीके से आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जो आपका फेसबुक प्रोफाइल है, जो आपका यूट्यूब है, ये आपका ना दुकान है। ठीक है। आप अपने दुकान को जितना ज्यादा सुंदर दिखाओगे, अपने आप को जितना ज्यादा सुंदर दिखाओगे, जितना बढ़िया दिखाओगे कंटेंट अपना, उतना ज्यादा चांसेस है आपकी सेल्स बढ़ने की, आपका बिजनेस ग्रो होने का। तो आज के टाइम पे आपको प्रोफाइल बिल्डिंग तो सबसे मेन है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग में ना बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लोग नहीं जानते और मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोफाइल बिल्डिंग। ये अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी क्यों होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोफाइल बिल्डिंग के दौरान आपको क्या क्या चीजें जरूरी होती है नोट डाउन करना, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली अपने प्रोफाइल पे दिखाऊंगा। ठीक है, कि क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे किस तरीके से करनी है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा थोड़ा सा कि आपको किस तरीका का आज के टाइम पे कंटेंट बनाना है जिससे आप वायरल आपकी रील्स हो सकती हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है रील्स बनाते वक्त। ठीक है। चलो, सो आई होप सब लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं, राइट? एंड आज हमारा जो पहला पॉइंट है फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग दैट इज क्लियर प्रोफाइल पिक्चर। अब सबसे पहली चीज, आपकी प्रोफाइल पे कोई भी आदमी देखता है, क्या देखता है? आपका प्रोफाइल पिक्चर। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, दो तीन बंदों के साथ फोटो डाल देते हैं। ठीक है। या फिर ऐसा फोटो डालते हैं जिसमें उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही है, राइट? सो आपको कैसा फोटो डालना है, आपको किस तरीके का फोटो डालना है? या फिर मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, मैं आपको ना शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, राइट? गिव मी 1 सेकेंड। मैं अपना इंस्टा ओपन करके आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर कर एक एक चीज समझा देता हूँ। ओके। ओके, सबको स्क्रीन विजिबल होगी, राइट? सो मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। सो अभी मैंने आप लोगों को बताया प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए। अब देखो, दिस इज माई प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। स्टोरी खुल गई, एक सेकेंड। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, देखो। अब देखो, जैसे आप इस पे देखोगे, मेरा आपको ना एक बहुत फॉर्मल कपड़ों में और एकदम क्लियर फेस फोटो दिखेगा। ठीक है। सो आपको ऐसी ही फोटो लगानी है और पीछे का आप बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर है। ठीक है। तो ट्राई करो बैकग्राउंड क्लियर रखो एकदम। ठीक है। या तो फिर आप एक सिंगल कलर, जैसे आप येलो यूज कर सकते हो या फिर ब्लू यूज कर सकते हो पीछे फुल बैकग्राउंड में। ठीक है। तो ज्यादा बैकग्राउंड पे आदमी का दिमाग नहीं जाना चाहिए, आपके फोटो पे जाना चाहिए। आपको आपका जो चेहरा है वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए। एंड ट्राई करो कि अगर आपके पास कोई सूट में फोटो हो, कोई प्रोफेशनल फोटो हो, तो फिर आप उस फोटो को यूज करो। ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में ध्यान रखना है दैट इज क्लियर प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। मेरी फोटो आप देखोगे, इसमें मेरा फेस भी एकदम क्लियरली विजिबल है। ठीक है। बैकग्राउंड भी क्लियर है एंड मेरे कपड़े भी एकदम फॉर्मल है। अब ये चीज क्या शो करता है कि हाँ भाई, एक प्रोफेशनल आदमी का अकाउंट है, राइट?
ऐसा नहीं है कि भाई हाँ किसी ने हैवी अकाउंट बना रखा अपना मस्ती के लिए, एक बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट है। तो ये चीज आदमी को आपको फोटो से ही समझ आ जाती है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड चीज पे, कंपेलिंग बायो। सेकंड पॉइंट है कंपेलिंग बायो। अब कंपेलिंग बायो क्या होता है? अब आप मेरे इसमें देखोगे बायो में क्या लिखा है मैंने, बिजनेस सर्विस। ठीक है, मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? मैं बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। मैं लोगों को बिजनेस का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने कैटेगरी में बिजनेस सर्विस डाल रखा है। आप अपना एडिट प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे जाके आप अपना बिजनेस सर्विस उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर बिजनेस सर्विस सिलेक्ट डाल रखा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स इनटू सक्सेस स्टोरीज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं उनकी लाइफ्स को चेंज करके सक्सेस स्टोरीज बनाने में। यानी कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं, ये चीज उसको क्लियर हो जाएगी, कोई भी आदमी जो मेरे प्रोफाइल पे आएगा। ठीक है, उसके बाद बिकॉज आई एम द फाउंडर एंड सीईओ, तो मैंने ये चीज अपना मेंशन कर रखा है। ठीक है, कि मैं द सक्सेसप्रेन्योर का फाउंडर एंड सीईओ। उसके बाद आप देखोगे मेंटोर्ड 14,000+ पीपल। अब मान लो आपके टीम में लोग हैं, अगर नहीं भी है तो आप मेंटोर्ड 100 पीपल लिख सकते हो, या फिर कोचिंग बिजनेस लिख सकते हो, या फिर बिजनेस कोच लिख सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हो। आप अच्छे और भी बहुत सारे लोगों का आप देखोगे बायो, ठीक है, जो अफिलिएट मार्केटर्स हैं उनके भी बायो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अच्छा बायो, कंपेलिंग बायो, जिससे आदमी आपके प्रोफाइल पे आके अगर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ भाई सही आदमी है, अच्छा आदमी है, काम का आदमी है, कुछ मेरे को सिखा सकता है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस कोच एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, मैंने ये चीज लास्ट में डाल दिया। अब ये मेरा जो बायो है ये है कंपेलिंग बायो। यानी कि कोई भी आदमी जो मेरे प्रोफाइल पे आएगा उसको ये चीज तो समझ आ जाएगी कि भाई ये बंदा कुछ बढ़िया करता है, बिजनेस करता है, लोगों की हेल्प करता है, और ये मेरी भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये लिंक मैंने क्या लगाया है, इस लिंक के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूं। अब नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लो, या फिर आपका एक और पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, लिंक इन बायो। ठीक है, अब बहुत ये दो अलग पॉइंट्स है, लेकिन आप इस दोनों पॉइंट को एक ही पॉइंट में इंडल्ज कर सकते हो। किस तरीके से, ये मैं बता देता हूं। ये लिंक आप देख रहे हो, इस लिंक को बोलते हैं लिंक इन बायो। ये मेरा बायो है ना, इस बायो में ही मैंने अपना एक लिंक डाल रखा है। अब लिंक किस चीज का है, ये मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है और ये मेरा लिंक भी है। अब किस तरीके से है ये चीज आप चेक करना। आप लोग भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक ट्री के नाम से है, LINKTREE। लिंक ट्री के नाम से ये आपको ऐप मिल जाएगा आपके ऐप स्टोर पर। ठीक है, आप वहां पर जाकर अपना एक ऐसा ना लिंक बना सकते हो, जिसमें आपका व्हाट्सएप लिंक भी रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन लिंक भी रहेगा, और आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा। उसके बाद आपका ये प्रेजेंटेशन भी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अब इसमें क्या कर सकते हो ना, इससे आपका बिजनेस और आसान हो जाता है। किस तरीके से, मान लो आपने लिंक क्रिएट कर दिया, अब आप रेगुलर बेसिस पे बस स्टोरीज डालोगे। ठीक है, एंड अपना एक रोज आदत डाल लो सब लोग की, एक फेस वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालो। ठीक है, किस चीज से रिगार्डिंग, कुछ पॉजिटिव चीज से रिगार्डिंग हो गया, या फिर अपने कोर्सेज से रिगार्डिंग हो गया, या फिर आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो कि गाइस जिसने भी जो भी मेरे प्रोफाइल पे नया आया है, एंड इस तरीके का आप स्टोरी डाल सकते हो कि जो भी गाइस मेरे प्रोफाइल पर नया आया है, वेलकम टू माय प्रोफाइल। अगर आप लोगों को मेरे बिजनेस उसमें इंटरेस्ट है, एंड आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करके कुछ अर्निंग्स जनरेट करना चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी मेरे बायो में जाओ। मेरे बायो में एक लिंक है, वहां पर आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो मिलेगा। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन वीडियो कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने कंप्लीट कर लिया है, या फिर अगर आपको किसी भी पैकेज से एनरोल करना है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा, आई विल रिप्लाई टू यू, एंड मैं आपकी हेल्प करूंगा आपका बिजनेस स्टार्ट करने में। अब इससे क्या होगा, आपका बिजनेस ना ऑटोमेशन पे चले जाएगा थोड़े थोड़े टाइम बाद। समझ रहे हो, जब आप रेगुलरली मेहनत करोगे, आपकी रीच अच्छी जाने लगेगी, तब आपको ये सारी चीजें काम आएंगी, राइट। सो ये चीज आप सीख लो, आप लिंक ट्री डाउनलोड कर लो, एंड अपना ना एक ऐसा एक प्रॉपर लिंक बना लो। ठीक है,
क्लियर? सो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप दोनों नोट डाउन कर लो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूं? इसमें मेरा व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, यानी कि वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड लिंक इन बायो, ये दो अलग पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट को नोट डाउन कर लो। दीज आर थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? कंसिस्टेंट एस्थेटिक, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पे, गाइस अगर आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे थे अभी तक, दिस इज माय इंस्टा हैंडल अतिशय सिन्हा ऑफिशियल, जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको रेगुलर बेसिस पे जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, आप मेरी रील्स देखोगे कंसिस्टेंट है एकदम। एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जब से मैंने वापस स्टार्ट कर दिया है डालना, एक भी दिन मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट केयर मेरा रीच क्या जा रहा है, कौन से रील पे कितना व्यूज आ रहा है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आई नो मैं कंसिस्टेंट रहूंगा तो हो जाएगा। तो आप लोगों को, अगर ऑनलाइन आप लोग चाहते हो कि हाँ भाई मैं आने वाले 2 साल 5 साल के अंदर कुछ बहुत बड़ा अचीव करूं, आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एकदम एकदम ही बिल्कुल ही कंसिस्टेंट होना पड़ेगा उसके लिए। ऑनलाइन ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने 4 दिन मेहनत करी, फिर आपने 6 दिन नहीं करी, फिर 4 दिन करी, फिर 6 दिन नहीं करी, फिर हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका धीरे धीरे रीच आने लगेगा, नहीं रहोगे नहीं आएगा। ठीक है, सो इस चीज का आपको एकदम ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, आपको फोटोज रील्स वगैरह हमेशा कंटेंट पे एकदम आपको वो रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। अब एस्थेटिक का क्या मतलब होता है? अब देखो, ये वाली मैंने अभी बनाई नहीं है अपनी, आप ये वाली मेरी चेक करोगे ना, हाइलाइट्स, ये वाली हाइलाइट्स देखो, रिव्यूज, सेलिब्रिटीज, ये सब एक ही उसमें है। समझ रहे हो? ये इससे क्या होता है ना, आपका प्रोफाइल बहुत एस्थेटिक, बहुत वो लगने लगता है अट्रैक्टिव, कि हाँ भाई देखें तो जरा। समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से अपने जो हाइलाइट्स है, इस तरीके से अपने बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक कलर अपना चूज कर रखा है, ब्लैक एंड गोल्ड, तो मैंने अपने पूरे प्रोफाइल पे ज्यादातर चीजें उसी उसमें रखे हैं। तो आप भी अपना एक प्रोफाइल का कलर चूज कर लो जो आपके अपने प्रोफाइल पे सूट करना है। ठीक है, तो आप वैसा ही अपना एक पूरा थीम बना लो एंड उसी थीम पे काम करो। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट आता है हमारा जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, दैट इज हाई क्वालिटी कंटेंट। आप लोग ध्यान रखो, जैसे मेरी रील्स आप देख रहे हो ना, सारी अच्छी क्वालिटी में अपलोडेड है। समझ रहे हो? ये देखो, ये सारी रील्स मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी में अपलोडेड है। अच्छी रील्स आप कैसे, अच्छी क्वालिटी में आप कैसे अपलोड कर सकते हो? अपलोड करते वक्त आपके पास एक ऑप्शन आता है 1080p पे, राइट? आप लोगों को 1080p पे अपनी रील अपलोड करनी है। 1080p पे आप रील अपलोड करोगे तो रील जो है वो बेस्ट क्वालिटी में अपलोड होगी आपके इंस्टाग्राम पे। एंड एक्सपोर्ट, जब आप अपने एडिट करके रील एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, तब भी बेस्ट क्वालिटी में एक्सपोर्ट करो। ठीक है, ताकि आपकी रील कभी भी ब्लर ना हो। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना, इट इज वेरी मैंडेटरी वाइल मेकिंग रील्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट, दैट इज एंगेजिंग कैप्शंस। ठीक है, अब कैप्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें देखो, आप कैप्शंस मेरे देखोगे तो क्या है, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है, अब कोई भी आदमी मेरा कैप्शन पढ़ेगा तो इसको वो क्या कर सकता है, कॉपी कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो उसको मैंने कोई भी अच्छी चीज सिखाई है, ठीक है, तो मैंने इसमें भी अपना लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे कैप्शंस लिखने हैं। जिस चीज का आप रील डाल रहे हो उससे रिलेटेड आपको कैप्शन डालना है, एंगेजिंग कैप्शन, कि आदमी कैप्शन भी पढ़े। ठीक है, क्लियर? सो ये था हमारा सेवन पॉइंट, एंगेजिंग कैप्शंस। एट्थ पॉइंट हमारा आता है रेलेवेंट हैशटैग्स। आप मेरा कोई भी रील, कोई भी फोटो उठा के देख लो, हर जगह आपको, सारे में आपको हैशटैग जरूर मिलेंगे। हर चीज के बारे में, जो भी मैंने रील डाली है, हर चीज के बारे में आपको हैशटैग जरूर मिलेंगे। हर मैं रील में अपने हैशटैग्स डाल रहा हूँ, हर रील। आपका रील डालने में हैशटैग डालने से क्या होता है, रील में और पोस्ट में भी, इवन चाहे आप पोस्ट डाल रहे हो चाहे आप रील डाल रहे हो, आपको हैशटैग्स डालने ही डालने हैं। इससे क्या होगा, आपके पोस्ट या आपके रील का ना रीच बढ़ता है। ठीक है, रेलेवेंट हैशटैग्स
आप चाहो तो गूगल पे या चैट जीपीटी से निकाल सकते हो कि कौन सा भी वायरल हैशटैग चल रहा है आपके कंटेंट के लिए जो आप डाल दो। आप सर्च करो, वायरल हैशटैग्स निकालो एंड वो वायरल हैशटैग्स आप यूज करो। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा 8th पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th पॉइंट, दैट इज स्टोरी हाइलाइट्स। अब आपको अपनी स्टोरी हाइलाइट्स कैसी बनानी है, ये आप चीज एकदम नोट डाउन कर लो। मैं आपको बताता हूँ 5 चीजें, ठीक है, जो आपकी मिनिमम हाइलाइट्स में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे मेरी हाइलाइट्स थोड़ी पुरानी, अब देखो मेरा प्रोफाइल बहुत पुराना है, ये वाला बहुत बहुत पुराना प्रोफाइल है। तो ये सब चीजें मैंने हटाई क्यों नहीं है, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ। ये मेरी बहुत, जब मैं बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था लाइफ में, मतलब स्कूल वूल में था, पढ़ाई कर रहा था, तब की है मेरी। ठीक है, अब ये हाइलाइट्स मैंने, आप देखोगे सिर्फ फोटोज है। ठीक है, ये पेरेंट्स का मैंने डाल रखा है। अब ये सब चीजें मैंने हटाना, मैं चाहता तो मैं हटा सकता था, आज भी नहीं हटाता हूँ। क्यों नहीं हटाता हूँ, देखो आपका प्रोफाइल ना दिखता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ तक आप ग्रो कर रहे हो। आप मेरे प्रोफाइल की सबसे पहली रील, आज सब लोग जाना, आप सबसे पहली रील मेरी प्रोफाइल की चेक करना जो मैंने बनाई थी, और आप मेरी लेटेस्ट रील चेक कर लेना, वॉइस रील जो मैंने अभी बनाई है। ठीक है, आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिख जाएगा। तो ये चीज ना, लोगों को ग्रोथ दिखती है आपकी प्रोफाइल देखकर। तो ये सब चीजें कभी हटाना मत, ट्राई करना अपने पुराने अकाउंट से ही काम करो। ठीक है, इससे क्या होता है ना, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई, कोई ऐसा नहीं है नया प्रोफाइल है कि मेरे को पागल बना देगा, पुराना प्रोफाइल है भाई। ठीक है, बहुत टाइम से प्रोफाइल है, ये देखो 4 4 साल 5 5 साल पुरानी फोटोज डली हुई है। तो आदमी को एक ट्रस्ट हो जाता है कि भाई जेन्युइन पर्सन है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैंने क्या डाल रखा है, अपने पेरेंट्स का डाल रखा है। मैं घूमने गया था नैनीताल, तो मैंने नैनीताल का डाल रखा है। फिर हिमाचल गया था, हिमाचल का डाल रखा है। गोवा गया था, गोवा का डाल रखा है। अब ये सब मैंने क्यों डाला है, देखो आदमी को लाइफस्टाइल दिखाना पड़ता है, राइट। आप जो चीज कर रहे हो वो चीज आप दिखाओगे, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा। हमारा बिजनेस इसी तरीके का है। लोग गाड़ी खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, क्या बोलते हैं, फोन वोन खरीदते हैं, तो उनका बिजनेस डाउन होता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है, राइट। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो कॉफी पीने, कॉफी का एक बढ़िया सा अपना फोटो लेके, अपना बढ़िया सा एक स्टोरी बना के हाईलाइट में डाल दिया। लोगों की आपकी लाइफस्टाइल दिखना चाहिए, आप कर क्या रहे हो। ठीक है, ये चीज आपको बहुत जरूरी है। तो ये सारी मेरी ट्रिप्स की है। अब ये देखो मैंने एक लग्जरी का बना रखा है, कि मैं जहां गया था थोड़ा सा अच्छी प्रॉपर्टीज थी, आप लोग जाके चेक कर लेना, अभी खुल नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया मेरा बिजनेस का। ठीक है, अब ये देखो, अब बिजनेस में मैंने क्या क्या डाल रखा है। ये कोविड के टाइम का है, समझ रहे हो। तो आपको इस तरीके की भी आप डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि कोई भी आदमी आपके प्रोफाइल पे आएगा तो वो देखेगा कि हाँ भाई, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके उसमें ही दिख जाएगा, हाईलाइट में। समझ रहे हो, ये सारे मैंने पोस्टर्स डाल रखे हैं। कब तक एक सैलरी पे कंसिस्टेंट रहोगे, आई हैव प्रूवन प्लान टू ग्रो सैलरी। समझ रहे हो, इस तरीके से आप भी अपनी एक हाईलाइट बना सकते हो बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, बिजनेस या बिजनेस अपॉर्चुनिटी करके बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने एक डाल रखा है मोटिवेशन का, कि भाई क्या क्या चीजें आपको मोटिवेट करती है। अब जैसे बहुत लोग मोटिवेट नहीं होते हैं ना, कि भाई मेरे से तो होगा नहीं, उनके प्रोफाइल पे ले जाओ, उनको दिखाओ भाई क्या क्या चीजें डाली हुई है आपने। अब ये सब चीजें आप बताओ खुद, कोई भी आदमी आएगा जो मेरे पेज पे आएगा, उसको क्या लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, लोगों को काम सिखा रहा हूँ। तो यानी कि जेन्युइन है, आदमी ट्रस्ट करेगा ही करेगा, राइट। वो वाली बात हो जाती है। इसके बाद आप देखो मेरे अचीवमेंट्स। ठीक है, इसके बाद मैंने डाल रखा है अचीवमेंट्स का। मैंने एक अपना फोन खरीदा था, तो उसका अचीवमेंट का मैंने रील डाल दिया था। ठीक है, सो इसी तरीके से आप भी अपना पूरा पूरा वो बना सकते हो। इसके बाद मैंने टीम सक्सेस का बनाया है। ठीक है, यानी कि मेरी टीम में, अब जैसे आप मान लो खुद अर्निंग नहीं कर पा रहे हो, आपकी टीम में अर्निंग हो रही है ना, टीम सक्सेस का बना दो। टीम सक्सेस में आप रेगुलर बेसिस पे डालो, कि भाई जो लोग अपना वो कमा रहे हो उनकी स्टोरीज डाल दो और उसको टीम सक्सेस में डाल दो। इसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी आएगा आपके प्रोफाइल पे, देखेगा भाई अकेला नहीं कमा रहा है, सब कमा रहे हैं, अकेला नहीं कमा रहे, सब कमा रहे हैं साथ में। ठीक है, फिर मेरा ट्रिप का आ गया लद्दाख का। फिर मेरा 50,000 मैं जब अफिलिएट करता था तब का मैंने अपनी वो डाल रखी है स्टोरीज। ठीक है, फिर मैंने एक डाला है ट्रेनिंग्स का,
अब मैं आप लोगों को क्यों बार बार बोलता हूँ कि हर ट्रेनिंग, जो भी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप हर ट्रेनिंग को रिकॉर्ड करो। ये तब का टाइम है गाइस जब मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता था, जब मैंने अपनी मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। मैंने भी बहुत सारे लोगों से सीखा है। देख रहे हो, रात रात भर अटेंड करता था मैं बैठ के मीटिंग्स, रात रात भर बैठ के मैं मीटिंग्स अटेंड करता था। ये देखो आप, रात के सुबह के 4:33 PM हो रहे, 4:33 AM हो रहे हैं सुबह के, और मैं बैठ के अपना वो बना रहा हूँ, नोट्स बना रहा था। सो दिस ऑल डिपेंड्स। अब ये सारी चीजें देखो, कोई भी आदमी देखेगा तो समझ जाएगा कि भाई पहले खुद सीखता था। अब देखो इसके बाद आप देखोगे ट्रेनिंग्स के बाद, यहाँ पर रेवोल्यूशन, यहाँ पर हमारा टीएसपी स्टार्ट हुआ था। टीएसपी के बारे में वो बना रखा है। यहाँ पर आप देखोगे मेंटोरिंग का है, यानी कि मैं जिसको, जब मैं खुद ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यही मौका मैं आप लोगों को भी दूंगा आने वाले टाइम पर, कि आप लोग भी ट्रेनिंग्स दोगे नए कमर्स को, न्यू कमर्स को। सो यहाँ पर आप देखो कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब मैं अटेंड करता था, यहाँ पर मैंने सबको ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कर दिया था। सो देख रहे हो, सबको मैं यहाँ पर अपना बैठा के काम सिखाता था। सो ये पूरी मेरी जर्नी है, ये सिर्फ मेरा प्रोफाइल नहीं है, दिस इज माई जर्नी। ये मेरा जर्नी दिखाता है मैंने कहाँ से स्टार्ट करा है, मैंने कितनी स्ट्रगल करी है, कितनी मेहनत करी है, कितना ज्यादा दिन रात बैठ के काम किया, तब जाके मैं एक लेवल पर पहुंचा हूं। तो ये मेहनत आपके प्रोफाइल पे दिखनी चाहिए, कोई भी नए पर्सन को जो आपके प्रोफाइल पर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद सक्सेस मीटअप हमारा हुआ था, फिर मैं गोवा गया था दोबारा। फिर मैं थोड़े सेलिब्रिटीज से मिला था, कुछ एक्टर्स वगैरह से। सो उनका है, बाकी हमारी कंपनीज के जो रिव्यूज आए थे, मेरे बारे में जो रिव्यूज आए थे वो सब है। मीटअप का था, कुछ गाड़ियों का डाल रखा है, ट्रैवल लाइफ डाल रखा है, सेल्फ अर्न जो मैंने गैजेट्स खरीदे हैं, थोड़े रिंग अभी खरीदा था। सो इन सब चीजों का मैंने डाल रखा है। सो आप लोग भी ऐसे अपने हाइलाइट्स क्रिएट करो, समझ गए। ये सारे हाइलाइट्स आपको क्रिएट करने हैं, और आपका पूरा जर्नी जिस तरीके से मेरा अभी तक का दिख रहा है, उसी तरीके से आप लोग की भी पूरी जर्नी स्टार्टिंग से दिखनी चाहिए, कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा है और कहाँ तक, किस लेवल तक आपने मेहनत करके किस लेवल तक आप पहुंच रहे हो, राइट। अब ये सारी चीजें कोई भी आदमी देखेगा तो वो कैसे बोल सकता है मेरी प्रोफाइल फेक है? वो डायरेक्टली यही बोलेगा, हाँ भाई बंदा तो जेन्युइन है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, राइट। सो दिस वॉज आवर 9th पॉइंट। अब हमारा लास्ट पॉइंट है रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल। अब देखो, रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल आप कहाँ से अपना जान सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, आप अपने फॉलोअर्स में जाओगे। गिव मी अ सेकंड, लोड नहीं हो रहा है। या चलो मैं आप लोगों को ज्यादा आसान होगा, फोन में समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, एंड मैं आप लोगों को फोन में समझा देता हूँ, ठीक है, कि फोन में किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, बिकॉज ज्यादातर आप लोग में से लोग फोन से ही करने वाले हैं, ठीक है। सो देखो, आपके पास सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पे एक ऑप्शन आएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, ठीक है। और सबसे पहले गाइज आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप देखो यहाँ पर ये 3 लाइंस दिख रहे हैं, 3 लाइंस पे क्लिक किया, आप सबसे नीचे जाओगे, आपको ना अपने अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। अकाउंट का ऑप्शन, एक सेकंड मैं आपको ना दिखा देता हूँ। देखो, बहुत लोगों का प्राइवेट अकाउंट है, अगर जिनका प्राइवेट है तो आप लोग पब्लिक कर लो सबसे पहले, और उसमें भी आपको जाके ना क्रिएटर अकाउंट पे जाना है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। आपको क्या करना है, क्रिएटर अकाउंट पे जाना है। आप क्रिएटर अकाउंट के बाद कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास आएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये आपको दिख रहा है, मेरे लिंक के जस्ट नीचे है, आप लोग जाके मेरी प्रोफाइल विजिट कर लेना, मेरे लिंक के नीचे जस्ट एक नीचे आ रहा है ऑप्शन प्रोफेशनल डैशबोर्ड का। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, मेरे पास ऐसा एक पेज खुल जाता है, ठीक है। अब इस पेज में आप जाके अपने टोटल फॉलोअर्स पे जाओ। टोटल फॉलोअर्स में जाके आप देखोगे सबसे नीचे ना आपका एंगेजमेंट टाइम दिखाता है कि किस दिन आपके प्रोफाइल का जो एंगेजमेंट टाइम है सबसे ज्यादा है, ठीक है।
मतलब मंडे का आपका अलग होगा, ठीक है। जैसे मंडे का आप मेरा देखोगे 6 बजे का है, ठीक है। मेरे प्रोफाइल का मैक्सिमम जो रीच टाइम है वो 6 बजे का है। तो मैं इसलिए हर रोज 6 बजे के आसपास ही रील डालता हूँ। आप लोगों को अपना प्रोफाइल का एंगेजमेंट टाइम चेक करना है। आप जाके चेक करोगे जिस टाइम आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंगेजमेंट टाइम है, आपको उसी टाइम अपना रील और पोस्ट वगैरह हर चीज पोस्ट करना है, ठीक है। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो ये 10 पॉइंट थे वाइल यू आर डूइंग प्रोफाइल बिल्डिंग। ये सारी चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, तभी आप आने वाले टाइम पर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर पाओगे, राइट। सो आई होप आप सब लोगों को आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली हो। एंड विद दिस थिंग आज की मीटिंग में आज इधर ही एंड करता हूं। मैं आपसे मिलता हूं फिर कल एक नई मीटिंग में। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।